नमस्कार। आज हम आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं वो कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। ये कहानी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और चमकदार सितारों में से एक की। एक ऐसी मौत जो कागजों में तो नेचुरल डेथ कहलाती है, लेकिन आज भी कई सवालों के साथ जिंदा है। ये कहानी है एक्ट्रेस श्रीदेवी की। श्रीदेवी, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक सच। उनका असली नाम था श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन। जब वो फिल्मों में आई तो उन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। बाल कलाकार से लेकर सुपरस्टार बनने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। जून 1996 में उन्होंने शादी की फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से। बोनी कपूर एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उन दोनों को दो बेटियां हैं, खुशी कपूर और जानवी कपूर। और जानवी कपूर भी एक फिल्मी एक्ट्रेस हैं जिनको आपने कई बार कई फिल्मों में देखा होगा। सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी थी। 25 फरवरी 2018 सुबह सुबह पूरे देश में एक खबर आग की तरह फैलती है। श्रीदेवी का निधन हो गया है। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में ये खबर सच साबित हो गई। बताया गया श्रीदेवी की मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन क्या वाकई यही सच था? इस कहानी की शुरुआत होती है 21 फरवरी 2018 से। दुबई में मोहित मारवा की शादी थी। श्रीदेवी इस शादी में अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी कपूर के साथ पहुंची थी। शादी भव्य थी। बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद थे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। 22 फरवरी को मेहमान वापस लौटने लगे। बोनी कपूर खुशी कपूर के साथ भारत लौट आए क्योंकि उनको यूपी में होने वाले इन्वेस्टर समिट में भाग लेना था। लेकिन उनके साथ श्रीदेवी वापस नहीं लौटती। इसके पीछे के दो कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, उनको अपनी बहन से मिलना था जो दुबई में ही रहती थी। नंबर 2, उनको अपनी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, इसीलिए श्रीदेवी दुबई में ही रुक गईं। श्रीदेवी ठहरी थी जुमेरा एमिरेट टावर्स होटल में, कमरा नंबर 2001, और यहीं से कहानी अजीब होने लगती है। कहा जाता है कि श्रीदेवी करीब 48 घंटे तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली। 24 फरवरी बोनी कपूर यूपी के इन्वेस्टर समिट में थे। उसी दिन उनकी श्रीदेवी से फोन पर बात होती है, जिसमें बातों ही बातों में श्रीदेवी बोनी कपूर से कहती है कि वो उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। फिर इन दोनों की और भी बातचीत चलती है और फोन कट जाता है। फोन कटने के बाद बोनी कपूर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना श्रीदेवी को दुबई पहुंचकर सरप्राइज दिया जाए और उनको एक रोमांटिक डिनर पर ले जाया जाए। इसीलिए बोनी कपूर उसी दिन दुबई के लिए निकल जाते हैं और शाम में दुबई पहुंचकर जुमेरा एमिरेट टावर होटल में पहुंच जाते हैं। वो श्रीदेवी के रूम की घंटी बजाते हैं और जब श्रीदेवी अपना रूम खोलती हैं तो वो बोनी को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं। उसके बाद बोनी कपूर भी उस स्वीट रूम के अंदर चले जाते हैं। दोनों डाइनिंग एरिया में बैठते हैं। करीब 15-20 मिनट बातचीत होती है। फिर बोनी कहते हैं चलो डिनर पर चलते हैं। श्रीदेवी जवाब देती है पहले मुझे फ्रेश होना है, और वो बाथरूम में चली जाती है। बोनी कपूर टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका का मैच देखने लगते हैं। 40 मिनट बीतते हैं। काफी वक्त गुजर जाता है, लेकिन श्रीदेवी बाहर नहीं आती। बोनी कपूर उनको आवाज भी लगाते हैं, लेकिन श्रीदेवी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। इसके बाद बोनी कपूर उस डाइनिंग रूम से उठकर श्रीदेवी के कमरे में चले जाते हैं और फिर से श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं कि जल्दी करो, हमें डिनर के लिए लेट हो रहा है। लेकिन फिर भी श्रीदेवी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। ये सब देखकर बोनी कपूर उस बाथरूम के अंदर चले जाते हैं और जो वो देखते हैं वो उनकी जिंदगी बदल देता है। तो वो देखती हैं कि श्रीदेवी बाथटब में डूबी हुई थी। ये देखकर बोनी कपूर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो श्रीदेवी को बाथटब से बाहर निकालते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई हरकत नहीं। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर को बुलाने की जगह बोनी कपूर अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं जो कि पास ही के एक होटल में ठहरा हुआ था। वो दोस्त जल्द से जल्द जुमेरा एमिरेट टावर होटल के कमरा नंबर 2001 में पहुंच जाता है और वो श्रीदेवी को देखता है। इसके कुछ देर बाद बोनी कपूर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को खबर करते हैं। डॉक्टर जांच करते हैं और श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया जाता है। श्रीदेवी को पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां फिर से डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं और फिर पुलिस को भी खबर कर दी जाती है। पुलिस वाले भी वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं और मामले की जांच करने लगते हैं। श्रीदेवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई है। उनके फेफड़ों में बहुत ही ज्यादा पानी भर गया था, इसी कारण उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आता है कि श्रीदेवी ने मौत से पहले काफी मात्रा में अल्कोहल लिया था। अब केस दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सौंप दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक होते हैं, जहर की संभावना की जांच होती है। आखिरी एंट्री बोनी कपूर और उनके दोस्त की। बोनी कपूर से पूछताछ को लेकर अखबारों में अलग अलग दावे छपते हैं, लेकिन डीपीपी आखिरकार कहता है ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, कोई साजिश नहीं, और श्रीदेवी की बॉडी को ले जाने की इजाजत दे दी। उसके बाद श्रीदेवी की बॉडी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बहुत सी कागजी कार्रवाई करनी थी। श्रीदेवी का शव कई कानूनी प्रक्रियाओं के बाद भारत लाया जाता है। 28 फरवरी 2018 पूरा देश उन्हें अंतिम विदाई देता है, लेकिन कहानी
यहीं खत्म नहीं होती। सवाल उठते हैं। श्रीदेवी की मौत को लेकर बहुत से सवाल खड़े होना शुरू हो गए कि 5 फुट 1 इंच के बाथटब में 5 फुट 7 इंच की महिला की मौत डूबने की वजह से कैसे हो सकती है। और जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाथटब में डूबा हुआ देखा तो उन्होंने डॉक्टर की जगह अपने दोस्त को क्यों कॉल किया, वो श्रीदेवी को तुरंत हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। ये सब चल ही रहा था कि डायरेक्टर सुनील सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कोर्ट में इंडिपेंडेंट जांच करवाने की अर्जी डाली। ये बड़ा खुलासा ये था कि श्रीदेवी ने मौत से साल भर पहले ही ओमान में अपना एक 240 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस करवाना अजीब बात नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस की शर्तों में कुछ अजीब बात है। इस इंश्योरेंस की शर्तों के अनुसार परिवार को 240 करोड़ रुपए तभी मिलेंगे जब श्रीदेवी की मौत दुबई में हो, और वो भी नेचुरल डेथ। इस बात ने भी बहुत ही ज्यादा सुर्खियां पकड़ी, लेकिन कोर्ट ने इंडिपेंडेंट जांच की मांग को खारिज कर दिया। आज श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, उनकी मौत कागजों में सुलझी हुई है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था? क्योंकि कुछ मौतें मरने के बाद भी कहानियां बन जाती हैं। तो ये थी श्रीदेवी की मौत की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।